अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय एक मंडल के सदस्य सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं पूनम सूर्यवंशी देश प्रेम राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी की लौ 1857 में ही जब झुकी जो साल बदकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब तिरंगियों के पैरे में पच चुकी थे तो रंग दे बसंती जोला की एक आवाज पर टोली बताते थे। उनके वंदे मातरम किनारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शास्त्रों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, 5 जड़ जाते थे और अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालत हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौले हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही ना चला, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, कि मेरे तो घर की रोटियां चली गई, मेरे तो घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की बच्चियां डाली भेजा करती थी, पत्र लिखा कर कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र ना मेरे घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे हटना चाहे, इंच कर जाना चाहे, इंच कर जाना। इस तरह अपना पूरा परिवार साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, अब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरे लगन से करे, वही तो सबसे बड़ा देशभक्त होगा। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला हो बच्चा, फुटपाथ में रहने वाला हो बच्चा, ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति है कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना हम मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट पे भूखे होते हैं ना, और सिर्फ भोजन कीने वालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन कीने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। ताकि हर देश को यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है। भाई शाम से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरा है और यही कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना एक कब्र भी तेरा है और यही कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ आता है। तरह उठती है वो देशभक्ति, तरह उठती है वो देशभक्ति जहाँ मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। मजबूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की चूक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंत दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा सबके दिलों में हौसला, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, पाकिस्तान ही किस तरह जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत।